question is, what is the most important learning in your judiciary field, advocacy field? The most important learning in the field of judiciary is passion and dedication, first thing, because if you want to go in this field, basically you have a proper पैशनेट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में, बिकॉज आपको बोलने से ज़्यादा कई बार पहले सुनना होता है, और सुनने के बाद जो प्रॉपर एनालिसिस है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, उसके बाद आपको अपना कमेंट या उसके बाद अपने आप को जो आपकी जो लर्निंग्स हैं या जो आपने जो फाइंड आउट किया जो आंसर वो उसके बाद पुट करना होता है. तो बेसिकली पेशेंस आपके पास इस फील्ड में मस्ट रिक्वायर्ड है, और डेडिकेशन, बिकॉज ये ऐसी फील्ड है जहाँ आप एक बार इसको फिनिश करने के बाद आप ऐसा नहीं कि डेली आपको एक ही चीज़ परफॉर्म करनी है. रोज़ नए चैलेंजेस आएंगे, रोज़ नए केसेस हो सकते हैं, रोज़ नए एडवोकेट्स होंगे, रोज़ नए क्लाइंट्स होंगे, नया एटमॉस्फेयर होगा, और जिस तरह के जजेस के ट्रांसफ़र्स होते हैं तो एक नया एटमॉस्फेयर, नया स्टाफ हमेशा होगा. बट अगर आपका डेडिकेशन थ्रू आउट प्रॉपर है तो इन सभी चीज़ों को कवर अप या इन सभी चीज़ों के ऊपर जाकर आप आसानी से काम कर सकेंगे. तो बेसिकली मेरी तरफ से यही दो रिक्वायरमेंट्स हैं इन द फील्ड ऑफ जुडिशरी. So, what are the changes that you want to see in Indian judiciary? आई थिंक बेसिकली कोई चेंजेस रिक्वायर्ड तो ऐसे मुझे नहीं लगता, बट स्टैंडर्ड और ज़्यादा इम्प्रूव हम कर सकते हैं. जो अभी जो स्ट्रक्चर है या जो अभी जो जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं है. बट जो सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन है उसमें और कुछ सब्जेक्ट्स बढ़ाए जाने चाहिए, और साथ ही जो ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम्स होती हैं उसी तरह से इंडियन जुडिशरी के सारे एग्ज़ाम्स ऑल इंडिया लेवल अगर किए जाएँ तो ज़्यादा बेटर है. उससे ऑल इंडिया लेवल पर स्टूडेंट को अप्रोच और एक प्रॉपर उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी. साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो नए कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एमपी में स्पेशली अगर हम बात करें तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अभी इंडियन जुडिशरी का या सिविल जज का पार्ट नहीं है, जिन्हें होना चाहिए. सो बेसिकली मेरी तरफ से यही है कि पूरी तरह से ही कुछ नए मैकेनिज़्म की रिक्वायरमेंट नहीं है. जो करंट मैकेनिज़्म है उसको थोड़ा इम्प्रूव करने, कुछ नए सब्जेक्ट्स को एड ऑन करने और एक नई स्ट्रेटजी प्लान करने, बस इतना ही मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड. So, my last question is that what is the message that you want to convey to the next generation about judiciary? And From the next generation, the first message from my side is to don't distract with social networking sites, because जो वो आपको जिस तरह की लाइफ या जिस तरह का स्ट्रक्चर वो आपको शो कर रहे हैं वैसा बिल्कुल भी लाइफ नहीं होती. लाइफ बिल्कुल अपने आप में एक डिफरेंट फिनोमिना हम उसे मान सकते हैं. बेसिकली जो आप लर्निंग्स क्लास में ले रहे हैं वही आपको एग्जीक्यूट करनी है. ऐसा कोई और ऐसा तरीका नहीं है जिससे, या कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे आप आसानी से सक्सेस तक पहुंच पाएंगे. तरीका पता है आपको, और एक ही तरीका है. आपको बेसिकली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है. और जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमने बात की, आपका फोकस है वो बिल्कुल भी डिविएट नहीं होना चाहिए. आपकी जो पैशनेट आपने जिस लिए इस तरफ आए हैं वो आपका बिल्कुल भी उससे वैनिश नहीं होना चाहिए. आपको उसका पूरा ध्यान रखना है. So basically proper dedication and proper learning with your own books and libraries, आपको इनका यूज़ करना है. नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैसेज एक ये भी है कि टीचिंग आप प्रॉपरली अपने आप को टीचिंग को पूरा टाइम दें, आप प्रॉपरली लर्न करें और उसके बाद आगे प्लानिंग करें. स्टूडेंट्स बेसिकली ये करते हैं आजकल कि वो फर्स्ट ईयर्स में या सेकंड ईयर में ये सोचने लग जाते हैं कि हमें अभी से जुडिशरी के लिए तैयार होना है. बट पहले आप अपनी क्लास जो परफॉर्मेंस है उनको बेटर करें, और उसके बाद फिर इस फील्ड के लिए
मे बी इन 3rd ईयर और 4th ईयर आप इसके लिए प्लान करें। और जुडिशरी अगर आप क्रैक करना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं तो मैक्स 3 ईयर अगर आप विद प्रॉपर डेडिकेशन इसके लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप इसको अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर माई सेल्फ। थैंक यू सर।